हेलो फ्रेंड्स, मेडिसी जहां बिहार एग्जाम पोर्टल चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर नंबर 2 जो कि है अम्ल क्षार एवं लवण एसिड बेस एंड साल्ट को पढ़ रहे हैं। पिछले फर्स्ट लेक्चर 1 में हमने आपको समझा दिया था, कुछ परिचय थे, वहां से कुछ एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और इस चैप्टर के अंदर जो भी जानकारियां हमें चाहिए थी वो लेक्चर 1 वहां आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर हम लोग अब चैप्टर के अंदर जो कुछ बातें हैं उसको समझ रहे हैं। तो पहला जो पॉइंट दिया हुआ है अम्ल तथा क्षारक के रासायनिक गुणधर्म। तो आज की क्लास में हम लोग रासायनिक गुणधर्म को समझेंगे। तो रासायनिक गुणधर्म में नंबर 1 गुणधर्म जो है अम्ल का धातु के साथ अभिक्रिया करवाएंगे, फिर क्षारक के साथ करवाएंगे। ठीक है, तो अम्ल तथा क्षारक के धातु के साथ अभिक्रिया करवा के देखेंगे। तो पहले हम लोग धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं अम्ल का। तो इसका जो प्रयोग हमारे एनसीईआरटी किताब में दिया है बहुत इंपॉर्टेंट प्रयोग है। तो आइए उसको हम लोग अच्छे से डायग्राम बना करके समझते हैं। तो ये एग्जाम में डायरेक्ट कितने बार पूछ दिया गया है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। देखिए यहाँ पर एक स्टैंड से हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं अम्ल तथा क्षारक के रासायनिक गुणधर्म को। एक परखनली लेंगे, उस परखनली को हम लोग एक कंटेनर के साथ जोड़ देंगे। एक कंटेनर के साथ क्या करेंगे, जोड़ देंगे। एक पाइप की सहायता से इसको जोड़ देंगे और इसको यहां से एक रबड़ के डॉट से इसको हम लोग क्या करेंगे तो बंद कर देंगे। अब ये पैक हो गया। इसके अंदर क्या करेंगे हम लोग, इस रबड़ के डॉट्स को लगाने से पहले हम लोग क्या कर लेंगे, इसके अंदर हम लोग HCl क्या करेंगे, HCl को भर देंगे। इसको भर देंगे, HCl को भर देंगे। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को इसके अंदर भर देंगे और इसमें क्या करेंगे, जिंक के दानेदार कुछ टुकड़े को डाल देंगे। जिंक के कुछ दानेदार या एक बड़ा सा टुकड़े को यहां पर हम डाल देंगे। और ये जो आप देख रहे हो ना, इसमें हम लोग क्या करेंगे, साबुन का साबुन का विलयन तैयार कर लेंगे। घोल है ना, साबुन का विलयन क्या करेंगे, साबुन का विलयन को तैयार कर लेंगे। साबुन का विलयन का मतलब साबुन को घोल के रूप में तैयार कर देंगे, घोल देंगे और इस साबुन का पानी को इसके अंदर डाल देंगे। क्यों डालेंगे अभी देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अम्ल का धातु के साथ अभिक्रिया। अम्ल का धातु के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं। एक परखनली लिए हैं, इस परखनली को स्टैंड से जोड़ दिए हैं। इसको एक पाइप की सहायता से कंटेनर में जो जिसमें हमने साबुन के घोल को लिया है उसको पाइप की सहायता से जोड़ दिए हैं। क्या इसके अंदर जो है परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, क्या रासायनिक परिवर्तन आपको देखने को मिलता है, ये जब अभिक्रियाएं होगी। तो HCl जब प्रायः जिंक से अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, यहाँ पे हम इसको समीकरण के रूप में समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, ये जो HCl है ना, ये HCl जो कि एक्वस फॉर्म में हमने लिया है, जब ये क्या करता है, सॉलिड जिंक से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, यानी यहाँ पे देखियो HCl है, जिंक है। HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है, जब जिंक से अभिक्रिया करता है तो ये ZnCl से जाकर के जुड़ जाता है, बना देता है ZnCl2। ये क्या होता है, सॉलिड रूप में बनता है और यहाँ पे बनता है H2 गैस, है ना, जिसे हाइड्रोजन गैस कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे अब एक बात ध्यान देना, ये जो हाइड्रोजन गैस है ना, ये जो हाइड्रोजन गैस देख रहे हो, यही हाइड्रोजन गैस क्या होता है, यहां से बन के निकलता है और यहां से होकर के ये हाइड्रोजन गैस यहां से होकर के जब इस विलयन के अंदर पहुंचता है तो ये साबुन का घोल है, तो यहां से साबुन के घोल है ना, बबल्स बन के उठते हैं, हाइड्रोजन गैस के बबल्स निकलते हैं। ये बबल्स को जब हम लोग क्या करते हैं, जलते हुए कैंडल के पास ले जाते हैं, तो क्या होता है, पॉप साउंड के साथ ये क्या करता है, फूटता है, आवाज करता है। हाइड्रोजन गैस के बबल्स जो है, ये जो गैस बबल्स से अंदर जो है भरा हुआ है, ये किस साउंड के साथ, याद रखिएगा, पॉप साउंड के साथ। पॉप साउंड के साथ क्या होता है, ये आवाज करती है, जलती है। ठीक है, पॉप साउंड के साथ क्या होती है, ये जलती है। तो इसका ये प्रयोग है, जांच सकते हैं कि भैया इस अभिक्रिया में ये जो अम्ल से, ये HCl से जिंक जब अभिक्रिया करा है तो इसमें हाइड्रोजन गैस बना है। तो इस हाइड्रोजन गैस का परीक्षण हम कैसे करेंगे, कैसे पता करेंगे कि हाइड्रोजन गैस बना है। तो साबुन का घोल में जब उसको पाइप से, उस कंटेनर को पाइप से जोड़ के, है ना, साबुन के घोल से इस पाइप से जोड़ देंगे तो क्या होगा, जब अभिक्रिया जिंक का
अम्ल से अभिक्रिया होगा तो हाइड्रोजन गैस बनेगा। वो हाइड्रोजन गैस इस पाइप से होते हुए इस साबुन के घोल वाले कंटेनर में जाएगा और वो गैस जो है साबुन के बबल्स बन करके, घोल का जो है बबल्स बन करके निकलेगा और बबल्स के अंदर हाइड्रोजन गैस होगा जिसको जलती हुई कैंडल के पास ले जाएंगे तो पॉप साउंड के साथ जलेगा, आवाज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देखने को मिला, यहाँ पे आपको देखने को ये मिला कि अम्ल, ये HCl क्या है, अम्ल है, और ये जिंक क्या है, धातु है। ये दोनों अभिक्रियाएं करती है और जो ZnCl2 आप देख रहे हो ये लवण बनता है। लवण और हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। जब अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। याद रखिएगा, जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, यहां हम लिख देते हैं अम्ल जो है धातु के साथ है। तो यहां पर ध्यान देना, अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस लवण का निर्माण करता है। हाइड्रोजन गैस वो यहां पे लिख दो, हाइड्रोजन गैस वो है ना, यहां पे हम लिख देते हैं वो हाइड्रोजन गैस वो लवण का निर्माण करता है। तो ध्यान रखिएगा। एक और रासायनिक अभिक्रिया हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि H2SO4, ये तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है। H2SO4 क्या है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है। जब इसकी अभिक्रिया जिंक से करवाएंगे, इसमें HCl डाले हो ना, इसमें आप डाल दो, इसमें आप एक और अम्ल डाल सकते हो। क्या डाल सकते हो, H2SO4 भी डाल सकते हो, H2SO4 भी डाल सकते हो। ये भी डालोगे, ये भी तो अम्ल है ना, ये भी क्या है, ये भी अम्ल है। ये दोनों जब अभिक्रिया करेगा तो हम सभी अभी देख चुके हैं कि जब धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनता है, यानी ZnSO4 बनेगा और हाइड्रोजन गैस तो बनेगा ही, है ना, हाइड्रोजन गैस तो बनेगा ही। ये ZnSO4 जो है ये सॉलिड रूप में है, तो ये भी प्रायः क्या है, ये भी अम्ल है, ये भी क्या है, धातु है, ये भी क्या है, लवण बना, ये क्या बना, हाइड्रोजन गैस बना, हाइड्रोजन गैस का निर्माण हुआ, हाइड्रोजन गैस का निर्माण हुआ। तो यहां पर इस समीकरण को, ये उदाहरण को आपने अच्छे समझा होगा कि अम्ल का जब धातु के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो अम्ल धातु से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। और इस हाइड्रोजन गैस को जांचने के लिए साबुन के घोल से जब हम इस कंटेनर को जोड़ते हैं, इस परखनली को जोड़ते हैं, तो जब ये अभिक्रियाएं होती है तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है, जो कि इस पाइप से होते हुए साबुन के विलियन से जाकर के मिलती है, उसके अंदर जाती है, तो हाइड्रोजन गैस के बबल्स उठते हैं। ये बबल्स को जलते हुए कैंडल के सामने ले जाते हैं तो पॉप साउंड के साथ जलता है, आवाज होता है। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं यहां तक समझ गए। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट समीकरण को, उदाहरण को। तो क्षारक का धातु के साथ अभिक्रिया, क्षारक का धातु के साथ अभिक्रिया जब हम करवाएंगे तो क्या उस सिचुएशन में भी हाइड्रोजन गैस बनेगा, क्या नहीं बनेगा, आइए देखते हैं। क्षारक में हम ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, किसको लेते हैं, NaOH को जब हम लोग एक्वस फॉर्म में लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को, और जिंक से अभिक्रिया कराते हैं, क्या करते हैं, जिंक से अभिक्रिया, तो प्रायः क्या बनता है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा Na2 देखने को मिलेगा, ZnO2 देखने को मिलेगा, ये भी सॉलिड बनता है और इसमें भी हाइड्रोजन गैस का जो है निर्माण होता है। ये जो मेहमान बने हैं ना, ये नया उत्पाद प्रोडक्ट जो बना है ये इंपोर्टेंट है। क्या इंपोर्टेंट है, क्योंकि इसका नाम ही है जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, सोडियम, है ना, इसे कहते हैं सोडियम जिंकेट। क्या कहते हैं, सोडियम जिंकेट कहते हैं इसको। इस समीकरण को ध्यान रखिएगा, एग्जाम में सीधे पूछ लिया जाता है। ये सोडियम जिंकेट क्या है, प्रायः लवण है, ये भी ध्यान रखिएगा, है ना। ये जानते ही हैं ये हाइड्रोजन गैस है, आप जान ही रहे हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं। ये जो है NaOH क्या है, क्षारक है, और जिंक क्या है, धातु है। ये दोनों जब अभिक्रिया कराया तो क्या बना, लवण बना, साथ में क्या बना, हाइड्रोजन गैस बना, हाइड्रोजन गैस बना, है ना। यानी यहाँ पे आप देख रहे हो क्षारक सोडियम हाइड्रोक्साइड है जो धातु से अभिक्रिया करता है, तो यहाँ भी क्या बन रहा है, लवण और हाइड्रोजन गैस बन रहा है। तो NaOH का जब जिंक से अभिक्रिया करेगा तो सोडियम जिंकेट का निर्माण होगा, ये ध्यान रखिएगा। Na2ZnO2 क्या होता है, सोडियम जिंकेट होता है ना, ये लवण होता है, हाइड्रोजन गैस बनता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, इस चीज को
लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि यहाँ पर क्षारक जो है, जिस तरह धातु जो किया है ना, क्षारक धातु के साथ यहाँ पे अम्ल किया था पिछले में, यहाँ पे क्या कर रहा है, क्षारक भी जो है धातु के साथ अभिक्रिया करता है, अभिक्रिया करके क्या करता है, धातु की मतलब अम्ल की तरह हाइड्रोजन गैस व लवण का निर्माण करता है, लवण का क्या करता है, निर्माण करता है। तो यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। अम्ल जिस तरह से अभिक्रिया किया तो हाइड्रोजन गैस बना, यहाँ पे क्षार अभिक्रिया किया तो भी हाइड्रोजन गैस बना। यानी अम्ल क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या करते हैं, धातु के साथ जब अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करते हैं संगत लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं, लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। और इस हाइड्रोजन गैस को हम लोग अगर जांचेंगे सही में हाइड्रोजन गैस निकलता है कि नहीं निकलता है, तो जलती हुई कैंडल को ले जाएंगे, पॉप साउंड के साथ जलेगा। अगर आपको ये दोनों बातें समझ में आई है, अम्ल और क्षारक का धातु के साथ अभिक्रिया, रासायनिक गुणधर्म, ये जो आपको अगर आपको समझ में आ गया, तो बिहार एग्जाम पोर्टल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करो आप, है ना। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।